हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विटामिन। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है जो हर परीक्षा में प्रश्न इससे पूछा जाता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिए हैं मैंने इसके बाद। देखिए, हम सब कुछ इसको ट्रिक से याद करेंगे, ट्रिक से ही सब कुछ हम याद भी कर लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन भी लगा लेंगे। यानी कंप्लीट टॉपिक ये एक ही वीडियो में होने वाला है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि विटामिन क्या होते हैं। विटामिन का एक परिचय ले लेते हैं कि विटामिन क्या होते हैं। देखिए, विटामिन एक प्रकार का सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। ये मैंने लिखा है, क्या है? विटामिन एक प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, जो शरीर के विभिन्न क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये शरीर के विकास, प्रतिरक्षा प्रणाली, ऊर्जा उत्पादन और कोशिकाओं के रखरखाव में सहायक होते हैं। विटामिन हमारे शरीर द्वारा खुद नहीं बनाए जा सकते, इसलिए इन्हें आहार या पूरक के रूप में लेना जरूरी होता है। और अब आगे है, विटामिन की खोज फंक ने की थी। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो याद रखना है विटामिन की खोज फंक ने की थी। अब जानते हैं विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखना विटामिन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरे नंबर के होते हैं जल में घुलनशील विटामिन। अब वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, ये ध्यान रखिए। देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ADE। इसको कैसे याद रख सकते हैं आप? इसको आप कीड़े से याद रखते हैं। एक कीड़ा मैंने क्या लिख दिया, ये कीड़ा, तो KEDA, तो ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और BC, जो BC गाय भैंस पानी में, यह BC यानी BC भैंस समझ लो, तो गाय भैंस पानी में, तो ये पानी मतलब जल में घुलनशील विटामिन क्या हो जाएंगे, BC। तो BC जल में घुलनशील विटामिन, और बाकी जो बचे कीड़ा से याद रखना वसा में घुलनशील विटामिन। तो ये विटामिन हो गए, विटामिन के प्रकार हो गए, ये हमने इतना जान लिया। आगे देखते हैं। आगे है, देखिए दोस्तों, विटामिन के प्रकार और उनके स्रोत और कमी से होने वाले रोग। ध्यान रखना, पहले हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। इनके रासायनिक नाम और इनके जो भी है सब कुछ कैसे याद रखेंगे, इसके बाद मैं ट्रिक से भी बता दूंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं विटामिन ए रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनोल। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल। इसको मैं ट्रिक से भी याद करवाऊंगा, इसलिए टेंशन ज़्यादा ना ले, सिर्फ इतना हम जो है इसको इतना पढ़ लेंगे पहले। तो प्रमुख स्रोत क्या है इसमें? गाजर में, पालक में, शकरकंद, हरी पत्तेदार सब्जियां, मछली, दूध, मक्खन, इसमें ये आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। रात में दिखाई न देना होता है, हल्का, मतलब दिखाई तो देता है दोस्तों, लेकिन हल्का हल्का दिखाई देता है। तो इसमें रतौंधी रोग हो जाता है इसकी कमी से। ठीक है, त्वचा में समस्याएं हो जाती हैं, आंखों में सूखापन, जिसको जीरोप्थेल्मिया भी बोलते हैं, ये रोग हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B1 को थायमीन बोलते हैं। ठीक है, B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। रासायनिक नाम थायमीन। प्रमुख स्रोत साबुत अनाज में, सूखे मेवे, मांस, मछली, दालें, सोयाबीन। और कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी और तंत्र की समस्या, थकान हो जाती है। ये विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग हैं। इसके बाद है विटामिन B2। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसके जो स्रोत हैं वो है दूध, पनीर, अंडे, हरी सब्जियां, बादाम। कमी से रोग हो जाता है त्वचा की समस्याएं, होठों पर दरारें, आंखों में जलन हो जाती है। विटामिन 3 है नियासिन, इसको बोलते हैं विटामिन 3 को, और रासायनिक नाम ही नियासिन ही होगा। ठीक है, विटामिन के जो है प्रकार होते हैं दोस्तों, ये विटामिन B3 है, इसका रासायनिक नाम नियासिन। प्रमुख स्रोत क्या है? मांस, मछली, साबुत अनाज, दालें, बीन्स। और कमी से रोग हो जाता है पेलाग्रा। ये पेलाग्रा रोग होता है त्वचा की सूजन, मानसिक विकार होता है। ठीक है, और अगला है विटामिन B5। इसका रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक एसिड। स्रोत है इसके अंडे, दूध, साबुत अनाज। ठीक है, साबुत अनाजों में तो होता ही है विटामिन, ठीक है, हर किसी में है। और अगला है विटामिन 6। तो विटामिन 6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, और इसके प्रमुख स्रोत हैं केला, मछली, चिकन और साबुत अनाज, और पालक में भी पाया जाता है। कमी से रोग अवसाद हो जाता है, तंत्र की समस्याएं होती हैं, और एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B7। इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। इसमें प्रमुख स्रोत कौन से हैं? अंडे की जर्दी, नट्स, साबुत अनाज। देखिए, साबुत अनाज में सब में ही विटामिन B7 या B6, इस तरीके से B1, तो ये साबुत अनाज में तो आ ही रहा है, तो साबुत अनाज तो है ही सब में। और नेक्स्ट है विटामिन B9 फोलिक एसिड। इसमें क्या इसमें इसका रासायनिक नाम क्या है? फोलिक एसिड। और इसमें प्रमुख स्रोत क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाज, दालें, चुकंदर, संतरे। और कमी से रोग हो जाते हैं इसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, ये हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। ठीक है, ये है, और इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट है मांस, मछली, अंडे, दूध, पनीर, इसमें पाया जाता है। कमी से रोग ये हो जाते हैं।
एनीमिया, ठीक है, और तंत्रिका तंत्र जिससे इसकी तरह। और विटामिन बी सी, देखिए अभी आता है विटामिन बी सी, इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। प्रमुख स्रोत क्या है इसमें, नींबू में पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन है दोस्तों, ये नींबू में पाया जाता है, संतरा, आंवला, ठीक है, इस मतलब खट्टे पदार्थों में ज्यादातर पाया जाता है। और कमी से रोग क्या हो जाता है इसमें, इसकी कमी से स्कर्वी क्या रोग होता है, मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर दाने बन जाते हैं, तो ये विटामिन सी के कमी से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, और इसका ये जो प्रमुख स्रोत है, देखिए धूप, जो सूर्य का प्रकाश है, इससे भी विटामिन डी प्राप्त होता है। मछली का तेल, अंडे, दूध, ये कहाँ विटामिन डी मिलता है यहाँ से। और कमी से रोग क्या हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स होता है हड्डियों से संबंधित रोग होता है, बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और ओस्टियोमलेशिया, ये भी बड़ों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो ये दोनों रोग हो जाते हैं, रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। इसके जो है प्रमुख स्रोत क्या है, नट्स, बीज, पालक, सूरजमुखी का तेल और बादाम। कमी से रोग, नसों और मांसपेशियों की समस्याएं और दृष्टि में कमी हो जाती है। विटामिन के है रासायनिक नाम फिलोकिनोन। प्रमुख स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली, पालक, सोयाबीन। कमी से रोग हो जाता है रक्त का जमना कठिन हो जाता है, यानी रक्त का थक्का नहीं जम पाता, और अत्यधिक रक्तस्राव हो जाता है। यदि किसी का कुछ मतलब चोट लग जाए तो उसके अगर बहता, उससे खून निकलना शुरू हो जाए तो वो खून बहता ही रहेगा, इसमें जो है रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। तो ये तो हो गए रासायनिक नाम और सबके जो है रासायनिक जो स्रोत है और कमी से रोग। अब हम इसको याद करने की ट्रिक देखते हैं दोस्तों। विटामिन ए बी सी डी ई के रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक क्या है, रथ पर एक टॉफी याद रखना है आपको। रथ पर एक टॉफी, रा से क्या बन जाएगा, ये लिख भी दिया है मैंने सामने, रा से क्या बन जाएगा, रेटिनोल, था से थायमीन। ये रासायनिक नाम याद कर रहे हैं हम। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन, ठीक है। तो ये रथ पर एक टॉफी से याद रखना, रथ पर एक टॉफी, तो रेटिनोल, थायमीन, ए से बन जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, का से बन जाएगा कैल्सीफेरोल, और टो से बन जाएगा टोकोफेरोल, और फी से बन जाएगा फिलोकिनोन। तो रथ पर एक टॉफी से याद रखेंगे तो हम रासायनिक नाम याद रख लेंगे इसके, विटामिन ए के, बी1 के, सी के, डी के, और ई के, और के। तो ये रासायनिक नाम इससे याद हो गए। अब नेक्स्ट है, देखिए B1 के भी पार्ट थे, जैसे B2 हो गया, B3 हो गया, B5 हो गया, B6, B7, B9, B12। अब इनके रासायनिक नाम हम कैसे याद रखेंगे, देखिए दोस्तों, क्या इसकी ट्रिक है हमारी, राइनी, पेंटो, पायरी, बायोटो, फोलिक, साइनो। इस तरह से आपको याद रखना है, राइनी, पेंटो, पायरी, बायोटो, फोलिक, साइनो। इसको 2-4 बार आप बोलेंगे मन ही मन तो आपको ये याद हो जाएगा, राइनी, पेंटो, पायरी, बायोटो, फोलिक, साइनो, इस तरह से याद रखना है। अब इसमें कौन कौन से विटामिन है, B2 से शुरू होगा, क्योंकि B1 हमने थायमीन तो ले लिया था ऊपर ही, उसमें हो गया था उस वाली ट्रिक से। अब याद रखना है हमें जो बी के जो विटामिन है उनके पार्ट है उनको याद रखेंगे। तो B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ये जो विटामिन है इनको हम इस ट्रिक से याद रखेंगे। इनके रासायनिक नाम कैसे, राइनी, पेंटो, पायरी, बायोटो, फोलिक, साइनो। राई से क्या बन जाएगा, राइबोफ्लेविन, ठीक है। आपको ऑप्शन दिखाई देंगे तो आप एकदम पहचान जाएंगे, तो इसलिए याद रखना। B3 से क्या बन जाएगा, B3 यानी राइनी, नी आ गया, तो नी से क्या बन जाएगा, नी से नियासिन। और B5 पेंटो से बन जाएगा पेंटोथेनिक एसिड, और पायरी से बन जाएगा पायरिडॉक्सिन, बायोटो से बन जाएगा बायोटीन, फोलिक से बन जाएगा फोलिक एसिड, साइनो से बन जाएगा साइनोकोबालामिन, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। तो ये हो गए इसके रासायनिक नाम। अब विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न हम करने वाले हैं। देखिए विभिन्न परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी हमने पढ़ा है इसको हम क्यूज लगाते हैं इसकी, देखिए आपको कितना याद हुआ है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, विटामिन कौन से पोषक तत्व हैं, विटामिन कौन से पोषक तत्व हैं, इसका क्या होगा सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर की रोग प्रतिरोधक, ठीक है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले। इसकी जो व्याख्या है ये मैंने दे दी है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। और दोस्तों हाँ, इसकी PDF आपको चाहिए तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। मैं इसकी जो PDF है पूरी, मैं ऐसी की ऐसी इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विटामिन से कौन सा शरीर में सूर्य के प्रकाश से बनता है। हाँ, जो सूर्य के प्रकाश से वो कौन सा विटामिन बनता है, विटामिन डी। देखिए विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, तो विटामिन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो मैंने क्या बताया था, खट्टे फलों में, खट्टी चीजों में पाया जाता है ज्यादातर, तो क्या होगा, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होगा, खट्टे फल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, क्या हो जाती है,
देखिए विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी, और नाइट ब्लाइंड रात्रि अंधता ये विटामिन ए की कमी से होता है, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो क्या बताया था अभी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से रक्त जमने की प्रक्रिया बाधित होती है, तो हमने कहाँ पढ़ा था ये जो विटामिन किसकी कमी से हो जाता है, जिसमें रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, तो इसका आंसर होगा विटामिन के की कमी से, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला है विटामिन बी12 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन बी12 की कमी से पूछा है, तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या है, विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट है रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में ये पाया जाता है। अगला है विटामिन के का प्रमुख स्रोत क्या है, तो विटामिन के का प्रमुख स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है विटामिन और उनके रासायनिक नामों से संबंधित एमसीक्यू। अब विटामिन और उनके रासायनिक नाम हमने याद किया था, उसके हिसाब से मैंने ये कुछ क्वेश्चन लिए हैं, तो देखेंगे क्या होगा इसका सही आंसर। पहला है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या है, रथ पर एक टॉफी, रा से बनेगा, पहले विटामिन ए का रा से कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, रेटिनॉल, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो रथ पर एक टॉफी, ए से एस्कॉर्बिक एसिड आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, रासायनिक नाम विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन डी का रासायनिक नाम, देखिए रथ पर एक टॉफी, ये तो विटामिन ए का है रेटिनॉल, कैल्सीफेरोल, और ये थायमीन किसका है, विटामिन बी का है, और फोलिक एसिड ये विटामिन ई का है, तो कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेरोल है, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है विटामिन के का रासायनिक नाम, एक टोफी, ऐसा पढ़ा था ना हम, एक टोफी, तो फी आ गया लास्ट में, तो फाइलो सही है, फिलोकिनोन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम, बी1 का रासायनिक नाम बताया था, रथ पर एक टोफी, रा से रेटिनॉल, था से थायमीन हो जाएगा, तो बी थायमीन कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, थायमीन, रथ पर एक टॉफी, ऐसे याद रखना। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम, अब बी2 में हमने क्या पढ़ा था, राइनी, पेंटो, पायरी, बायोटो, फोलिक, साइनो, इस तरह से पढ़ा था, तो राई इसमें कहाँ आ रहा, राई आ रहा बी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है विटामिन बी3 का, राई नी पेंटो, राई नी आ रहा है ना तीसरे नंबर पर, तो बी3, तो बी3 नी किस में आ रहा है, इसमें नायसिन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बी3 का रासायनिक नाम नायसिन, ठीक है। नेक्स्ट बी6 का रासायनिक नाम, अब इसमें हम याद रखेंगे कैसे करेंगे हम, राइनी पेंटो, थायमीन तो बी1 का है, और राइनी तो बी2 का है, वो सॉरी बी3 का है, ठीक है, राइनी बी3 का है, ठीक है, राइनी, और नायसिन अभी हमने पढ़ा था, बी3 का राइसिन, और बी2 का राइनी, बी3 का नायसिन, और बी1 का थायमीन, तो पायरिडोक्सिन किसका हो जाएगा, बी6 का, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है बी12 का रासायनिक नाम, बी12 का रासायनिक नाम, राइनी, पेंटो, पायरी, बायोटो, फोलिक, साइनो, तो साइनो लास्ट में पहुंचेगा, तो साइनो कोवालामीन हो जाएगा, बी12 का रासायनिक नाम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बी9 का रासायनिक नाम, फोलिक साइनो, तो बी9 का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, फोलिक एसिड। और ये प्रश्न आपके लिए हैं, होमवर्क के लिए दोस्तों, कमेंट में इसका जरूर आंसर देना। विटामिन की खोज किसने की थी, ये मैंने बता दिया था शुरू में भी, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है। ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और ही बेहतरीन कंटेंट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।